तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी। बेसिकली हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में इसको अश्मरी के नाम से जानते हैं। तो आज हम बताएंगे कि क्या है किडनी स्टोन और क्या है गुर्दे की पथरी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये दो प्रकार की हमें किडनी स्टोन देखने को मिलती है, एक कैल्शियम स्टोन और दूसरा हम बात करेंगे यूरिक एसिड स्टोन। यानी कि अगर कैल्शियम की मात्रा जब हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो किडनी कैल्शियम को सही रूप से नहीं छान पाती, जिसकी वजह से कैल्शियम धीरे धीरे किडनी में एकत्रित हो जाता है, किडनी में इकट्ठा हो जाता है और बाद में वो एक स्टोन का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हम कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन देखेंगे। फिर यूरिक एसिड स्टोन की अगर बात करें तो शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड जो है किडनी उसको अच्छे से नहीं छान पाती, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा दर बदर रोज़ का रोज़ बढ़ती चली जाती है और जो एक स्टोन का एक रूप ले लेता है। तो हम जान पाएँ कि कैल्शियम स्टोन और दूसरा यूरिक एसिड स्टोन, बेसिकली दो प्रकार की स्टोन होती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि किन कारणों से किडनी स्टोन होता है, यानी कि कारण जानेंगे। अगर कुछ लोग ऐसा रहता है कि पानी बहुत कम पीते हैं, जिसका मुख्य कारण है, यानी कि पानी कम पीने की वजह से हमें स्टोन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। या फिर शरीर में विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी है तो उसकी वजह से भी स्टोन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगला हम बात करेंगे विटामिन डी की अधिकता। वही हमने जो बताया, कैल्शियम का ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन हो जाएगा तो हो जाएगा। और कुछ लोगों की बैड हैबिट है जैसे जंक फूड आदि खाना, तो उनको भी ज़्यादातर किडनी स्टोन होने की संभावनाएं रहती हैं। या फिर हॉट क्लाइमेट, ऐसा वातावरण जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें डिहाइड्रेट होने के साथ साथ पानी की कमी शरीर में हो जाती है और उसमें स्टोन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं किडनी स्टोन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जो पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं। तो उसमें एक तो पेट में ऐठन जैसा मिलेगा और दूसरा मूत्र त्याग करते वक्त जो है उनको मूत्र जो है थोड़ा थोड़ा आएगा और काफ़ी जलन के साथ आएगा। और पीठ के निचले हिस्से में, पीठ यानी कि कमर के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द दिखाई देगा और किडनी के दोनों साइडों में दर्द दिखाई देगा। यूरिन में कुछ केसेस में ब्लड आने की संभावनाएं रहती हैं, तो यूरिन में ब्लड भी देखा जा सकता है। और लोग बताते हैं कि यूरिन यानी कि जो पेशाब है उसमें दुर्गंध आती है, यानी कि बदबू आती है। और कुछ लोगों को उल्टी भी आ जाती है, बुखार भी इसकी वजह से हो सकता है और एक्सेसिव स्वेटिंग भी इसकी वजह से हो सकता है। तो हम इसके आयुर्वेदिक दवाइयों से इसको जड़ से निकालने के लिए हम किन किन दवाइयों का प्रयोग करेंगे ताकि किडनी स्टोन हमारी जड़ से निकल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेडिस्को गोली जो है हमें दिन में 3 बार 3-3 गोली सोडा वाटर के साथ लें। यानी कि सोडा वाटर जो आजकल मार्केट में मिल जाता है, आप 3-3 गोली फेडिस्को की जो लेके हम खा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक ब्रांड या किसी भी आयुर्वेदिक ब्रांड की आप ले सकते हैं, खासकर फेडिस्को गोली आप लें तो ये एक बनी बनाई मेडिसिन मार्केट में हमें मिल जाता है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अगर पाषाण भेद चट्टा बोलते हैं, गाँव में पत्थर चट्टा बोलते हैं। पाषाण भेद जो है हम डेली जो है 3 से 4 पत्तियाँ अगर सादे पानी के साथ लें तो इससे भी किडनी स्टोन की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। फिर अगला अगर हम काम करेंगे, अम्लीय क्षार खाने के 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले 3 ग्राम सादे पानी के साथ में, यानी कि अम्लीय क्षार खाने के जो है या तो खाने के 1 घंटा पहले 3 ग्राम यानी कि 3-3 ग्राम की मात्रा में आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी पथरी को बिल्कुल जड़ से मिटा सकता है। अम्लीय क्षार का प्रयोग कर सकते हैं हम पथरी में। कलमी शोरा ये नमक की तरह दिखाई देता है और इसका सेवन हम 3-3 ग्राम करके दिन में 3 बार नियमित रूप से करेंगे तो इससे भी पथरी की समस्या खत्म हो सकती है। लोटा सज्जी की पत्तियों को सुखा लें और इसे करीब 3-3 ग्राम दिन में 3 बार सादे पानी के साथ लें। इससे 2-3 महीने का प्रयोग करके हम बिल्कुल डेफिनेटली पथरी को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर इसके अलावा भी लोग घर पे जो बनने वाली दाल है, खासकर कुल्थी दाल जो खासकर पहाड़ों में पाई जाती है, पहाड़ों में इसकी खेती की जाती है, तो आप इसको अपने खाने के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। बेल पत्र की मदद से भी किडनी स्टोन की समस्या से निजात पा सकते हैं। बेल पत्र आप 2 से 3 बेल पत्र लें और इन पत्तियों को आसानी से पीस लें और चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर आप दिन में लगभग 3 बार लें और 3 से 4 हफ्ता तक इसका सेवन करने से पथरी बाहर निकल आएगी। 1 कप पानी में 7 से 8 हरी इलायची और 7 से 8 डालें। अब इसमें चम्मच खरबूजे का बीज यानी कि 1 चम्मच खरबूजे का बीज लें और 2 चम्मच मिश्री मिलाकर अच्छे तरीके से उबाल लें। इस पानी को ठंडा करके पिएं। सुबह शाम जब पानी का सेवन करेंगे तो किडनी स्टोन से भी आपको निजात मिलेगी। तो ये किडनी स्टोन से और क्या क्या बचाव कर सकते हैं हम, क्या क्या हमें बचाव करना चाहिए ताकि किडनी स्टोन होए ना। तो फिर इसमें मांसाहारी चीज़ों के सेवन से हमें से कम यूज में लाना है। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करें। कच्चा चावल, चने, दाल, उड़द दाल इत्यादि का सेवन जो है वो कम करें। साबुत अनाज और ऑक्सलेट बहुत ही अधिक होता है, इन चीज़ों का भी सेवन से बच सकते हैं। सोडियम युक्त आहार जैसे जंक फूड और डिब्बाबंद खाना, नमक का सेवन कम करें। प्रोटीन युक्त आहार का सेवन कम करें और
जीवन शैली में, हमारी जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव करके किडनी स्टोन से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि मोस्टली चीज़ें हमारे खान पान से ही होती हैं। अगर हमारा खान पान ही अच्छा है, खान पान हमारा दुरुस्त है, बढ़िया खान पान है, तो हम डेफिनेटली हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।